साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो रूल्स आप खुद के लिए बनाते हैं उसे आप खुद ही क्यों तोड़ देते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जहां कुछ लोग दूसरों की फीलिंग समझते हैं तो वहीं कुछ लोगों को दूसरों की फीलिंग का एहसास क्यों नहीं होता। साथियों, क्या आप जानते हैं फीमेल्स की तुलना में मेल्स कम कॉमेडियन होते हैं, फिर भी वे लोगों को हंसाने में कामयाब होते हैं, पर कैसे? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों, अगर आप अपने जीवन से जुड़े ऐसे ही 7 इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले साइकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं JMS द नॉलेज, जहां हम आपकी नॉलेज को इनहैंस करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 7 साइकोलॉजिकल नॉलेज। नंबर 7। साथियों, क्या आपने सोचा है कि हम पार्टियों में गिफ्ट लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम किसी से कोई फेवर लेते हैं या कोई हमें कुछ देता है तो हम सभी के अंदर उस फेवर को लौटाने की साइकोलॉजी होती है। इसलिए जब आप किसी के शादी में या अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हैं तो आप उसके द्वारा दिए गए सुविधा का आनंद लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने आपको कुछ फेवर किया है, इसलिए आप उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं और मौका पड़ने पर आप भी उन्हें अपने फंक्शन में बुलाते हैं और उनके दिए गए फेवर को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6। साथियों, कभी कभी आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं और अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो सच तो हो पर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसकी बात नहीं मानते और आप उस सच को मानने के बजाय उस फैक्ट को ही गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास उस इंसान पर इतना पक्का होता है कि उसके गलत चीजों को भी आप अपने हिसाब से सही करके बताते हैं। नंबर 5। साथियों, अगर आप भी सामने वाले की फीलिंग्स को महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की गलतियों को महसूस करना सीखिए। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपनी गलती का एहसास करता है वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है, क्योंकि जब तक हम खुद को हमेशा सही मानते रहेंगे तब तक हम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स महसूस करना चाहते हैं तो एक बार खुद को उनकी जगह रख कर देखिए, तब शायद आपको अपनी गलती और सामने वाले की फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा। नंबर 4। साथियों, आपने देखा होगा कि जब किसी दिन आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी दिन अपने घर से निकलते हैं तो आपके साथ कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, पर रास्ते में किसी ने आपके जूते की बुराई कर दिया तो भले ही आपके साथ पूरे दिन अच्छी अच्छी चीजें हुई हों, पर आप उस एक नेगेटिव चीज को भूल नहीं पाते और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपका एक नेगेटिव सोच आपकी 5 पॉजिटिव सोचों को मार देती है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर की नेगेटिव सोच को कम कीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए साथियों, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3। साथियों, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा कॉमेडियन नहीं होते, पर फिर भी जब वे लोगों से बात करते हैं तो कई बार वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में भले ही अजीब लगे पर सुनकर लोगों को हंसी आ ही जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुष किसी को हंसाने के लिए टैलेंट से ज्यादा अजीब अजीब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2। साथियों, कई बार जब हम थक जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं तो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो वहीं इंट्रोवर्ट लोग अकेले रहने से खुद को एनर्जेटिक और क्रिएटिव फील करते हैं। पर साथियों, क्या आप जानते हैं खुद को अकेले कमरे में बंद करके ज्यादा दिन तक अकेले रहना खतरनाक होता है। ये आपके लिए उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितना कोई इंसान एक दिन में 15 सिगरेट पीता हो। नंबर 1। साथियों, जब आप खुद के लिए कोई रूल्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा वो रूल्स कभी फॉलो नहीं हो पाते। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस टाइम टेबल को आप खुद इतनी मेहनत से बनाते हैं उसे आप खुद ही फॉलो क्यों नहीं कर पाते? साथियों, जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लक्ष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे पूरा करने के लिए आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते।
तो साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद के लिए सख्त रूल या टाइम टेबल बनाते हैं तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और अपने द्वारा बनाए गए रूल्स या टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं इस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। फिर आप भी जो रूल्स या टाइम टेबल खुद के लिए बनाएंगे उसे आप ज़रूर फॉलो कर पाएंगे। तो साथियों, अगर इस वीडियो से आपका नॉलेज जरा सा भी इनहेंस हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।